जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब अहमद, आपका केमिस्ट्री का टीचर। तो आज हमारा सेकंड एपिसोड है इसके टेस्ट डिस्कशन के हवाले से, और टेस्टिंग सीरीज़ का हमारा फर्स्ट ईयर का सेकंड टेस्ट है, चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड हाफ। और इसकी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो सेकंड टाइम वाले पेपर की है, यानी जो इवनिंग शिफ्ट में हमारा पेपर होता है। तो आज ये हमारा पेपर हो चुका है, उसकी हम डिस्कशन करने लगे हैं। इससे आपको असेसमेंट हो जाएगी, प्रॉपर एवेल्यूएशन हो जाएगी कि आपने एमसीक्यूज़ कितने ठीक किए हैं, और इस तरह से आप घर बैठ के अपनी असेसमेंट कर सकेंगे। तो देखते हैं जी, हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है, 27 ग्राम ऑफ एलुमिनियम विल रिएक्ट कम्प्लीटली विद हाउ मच मैस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस Al2O3। वो कहता है जी 27 ग्राम एलुमिनियम के ऑक्सीजन के कितने मैस के साथ रिएक्ट करेंगे तो 1 मोल एलुमिनियम ट्राईऑक्साइड का बनेगा। तो जी इसका करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कैसे आता है, हमने आपकी रहनुमाई के लिए, हेल्प के लिए ये हल करके दी है। इन 1 मोल ऑफ Al2O3, तो एलुमिनियम के 2 हैं, तो 27 + 27 54 ग्राम ऑफ एलुमिनियम हैज़ ऑक्सीजन O3 है, तो ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 3 48 ग्राम। अगर 1 ग्राम की बात हो तो 48/54। अगर 27 की बात हो तो जी 48/54 × 27। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा जी 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो वैसे भी अगर कॉमन सेंस की बात करें कि अगर 54 ग्राम एलुमिनियम के हैं, 48 ग्राम ऑक्सीजन के हैं, अगर ये आधा हो रहा है तो इसको भी आधा हो जाना है, तो जवाब आएगा हमारे पास 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सेकंड एमसीक्यू है जी, दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको भी हम इसी तरह से थोड़ा सा हल करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। अब CO2 जी हमारे पास अगर 1 मोल हो, CO2 1 मोल हो, तो उसमें जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है O2 है, 16 + 16 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर ये 1 ग्राम की बात हो तो ये 1/32 हो जाएगा। अगर 16 ग्राम की बात हो तो 1/32 × 16, तो 1/2 यानी 0.5 मोल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी हमारे पास है बीटा ऑप्शन 0.50। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही बीटा ही है, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। थर्ड एमसीक्यू है बच्चे, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन। अब कॉमन सेंस अगर हम अप्लाई करें तो इसका मतलब ये है कि जिसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा, क्योंकि 1 मोल हो तो मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो नंबर के बराबर होते हैं। तो इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं, इसके 4 ऑप्शन ही हैं। पहले ऑप्शन में 3.6 ग्राम ऑफ H2O है, तो 3.6 डिवाइडेड बाई 18, तो 0.2 मोल आएगा। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो 4.8 ग्राम उसके दिए गए हैं, तो अल्कोहल का मैस है जी इथाइल अल्कोहल का 46, तो इसका भी जवाब क्या आएगा 0.1 मोल। और 2.8 अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो उसका मोलर मैस है जी 28, तो इसका जवाब आएगा 0.1। और अगर हम बात करें N2 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की, तो इसका जी मैस गिवन मैस है 5.4 डिवाइडेड बाई मोलर, उसका मोलर मैस या मॉलिक्यूलर मैस है जी 108, तो इसका जवाब आएगा। अब 0.05 मोल बहुत कम है, 0.1 ये भी कम है, 0.1 ये भी कम है, तो ज़्यादा मोल्स किसके हैं जी 0.2 वाटर के मोल्स हैं। जब वाटर के मोल ज़्यादा तो उसके मॉलिक्यूल्स की तादाद भी ज़्यादा होगी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जी अल्फा 3.6 ग्राम ऑफ H2O। नेक्स्ट है जी फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास, 1 मोल ऑफ SO2 सल्फर डाइऑक्साइड कंटेन्स। अब 3 चीज़ें हैं जी, एक सल्फर के 1 मोल एटम होंगे और ऑक्सीजन के 2 मोल एटम होंगे। और वैसे अगर हम 1 मोल सल्फर की बात करें SO2 की, तो इसमें एक मोल है, तो एवोगाड्रो नंबर के बराबर सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे। तो ज़रा देखते हैं जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चार्ली 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, क्योंकि वो 1 मोल है। अब अल्फा क्यों ठीक नहीं है, 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्यों, ये 1 मोल जाहिर कर रहा है, तो वैसे ऑक्सीजन के SO2 के अंदर 2 होते हैं।
और बीटा के अंदर ये 18.1 है, तो इसमें 3 मोल्स शो कर रहा है मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। हकीकत में उसने स्टेटमेंट में भी दे दिया है 1 मोल ऑफ SO2। और डेल्टा इसलिए ठीक नहीं है कि उसमें 4 ग्राम एटम्स ऑफ SO2 की बात की गई है, यानी 4 मोल्स की बात की गई है, और ये ग्राम एटम्स इसमें होते भी नहीं है। वैसे ग्राम मॉलिक्यूल से ही इनको ज़हर किया जा सकता है क्योंकि SO2 मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी चार्ली। अब इसके बाद है जी 5th MCQ, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। वो क्यों है इसको हम ज़रा हल करके देखते हैं जी। हमारे पास अगर हम मोल्स की बात करें, पहले मोल मालूम करेंगे फिर वॉल्यूम की बात करेंगे। मोल गिवन मैस ओवर मोलर मैस 1.4 दिया गया है, 28 उसका मोलर मैस है जी। इसको जब हम देखेंगे तो ये 0.05 मोल्स बनते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम होता है मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर वॉल्यूम, क्योंकि एक मोल के अंदर मोलर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है और वो कितनी है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। तो जी मोल्स कितने हैं 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 22.414, तो इसका जवाब आएगा 1.12 डेसीमीटर क्यूब, जो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। अब 6th है जी, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट फॉर 20 मोल ऑफ वाटर। वो कहते हैं सारी गलत स्टेटमेंट्स हैं मास सिवाय एक्सेप्ट एक के जो ठीक है वो है जी बीटा ऑप्शन 40 मोल्स ऑफ H एटम्स। क्योंकि 20 मोल्स हैं तो एक मोल के अंदर 2 मोल H एटम होते हैं, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 40 एटम्स मोल्स ऑफ H एटम्स हो जाएंगे। अब पहली स्टेटमेंट गलत है 80 मोल्स ऑफ एटम्स, क्योंकि एक मोल के अंदर 3 मोल एटम होते हैं H2O में, 3 मोल 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 60 हो जाना चाहिए, यहाँ पर 80 दिया गया, ये गलत है। अब चार्ली गलत है जी 30 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात भी गलत है। उसके अंदर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के पास 8, तो एक मोल के अंदर जी हमारे पास 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 10 मोल इलेक्ट्रॉन। जब 20 से ज़र्ब करेंगे तो वो 200 आना चाहिए, यहाँ पर सिर्फ 30 है, ये गलत है। और डेल्टा पे है जी 30 मोल्स ऑफ O एटम्स, क्योंकि एक मोल H2O के अंदर 1 मोल ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो 20 मोल हैं तो 20 मोल होने चाहिए थे, यहाँ पर 30 दिया गया है। तो बीटा के अलावा बाकी सारी जो हैं वो रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, इनकरेक्ट हैं। जो करेक्ट है जी वो हमारे पास बीटा ही है, 40 मोल्स ऑफ H एटम्स। 7th MCQ है जी, एवोगैड्रो नंबर इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अल्फा ऑप्शन 1 kg वाला गलत है, 1 dm³ वाला भी गलत है, और 1 लीटर मॉलिक्यूल वाला भी गलत है। जो मोल का जो कंसेप्ट है वो ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम, ग्राम फार्मूला और ग्राम आयन इस तरह से ज़ाहिर किया जाता है, तो इसका अल्फा ऑप्शन है जी। अब जी 8th MCQ है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन 3.6 मोल्स ऑफ वाटर इज। अब 1 मोल पानी के अंदर, इसको ज़रा हम हल करके देखते हैं कि 1 मोल ऑफ H2O हैज़ O, ऑक्सीजन की जो मिकदार है वो है जी 16 ग्राम, सॉरी 60 नहीं है बल्कि 16 ग्राम। तो अगर 3.6 मोल की बात हो तो एक मोल में अगर 16 है तो 3.6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 57.6 ग्राम ही आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो जी हमारे पास जो 8th MCQ है इसका चार्ली होगा ऑप्शन। 9th पे है जी 9th MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है जी C6H12O6। तो कार्बन के 6 मोल्स, हाइड्रोजन के 12 मोल्स, 12 मोल्स और ऑक्सीजन के भी 6 मोल्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा जी डेल्टा, 6 Na कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड 12 Na H एटम्स। तो ये डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। अब जी हमारे पास 10th MCQ है, कलेक्शन ऑफ 0.5 mg यानी मिलीग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन है वो मोल्स में दिए गए हैं। तो मोल्स के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल एवोगैड्रो के बराबर होते हैं, तो हम इसके पहले नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। अगर वो एवोगैड्रो के बराबर हैं तो 1 मोल आएगा, अगर कम या ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से उसका आंसर निकलेगा। तो वैसे यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आता है जी, अब हम ज़रा इसको देखते हैं कि हम नंबर ऑफ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं जी। कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैस ओवर उसका जो इलेक्ट्रॉन का मैस है उसे मैंने कैपिटल M से शो कराया है, क्योंकि गिवन मैस दिया गया है
हम डिवाइड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन के मास के ऊपर तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो ये 0.55 mg था तो 10⁻³ हमने लिख दिया है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास है जी 9.109 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻28 ग्राम। अगर केजी में होता तो -31 आता, तो हमने जब ग्राम की बात की है तो जी हमारे पास -28 आएगा। तो इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 0.0602 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ प्लस 28, तो ये क्या आएगा 10⁻25 ही आएगा। अब जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाएंगे तो ये जो नुक्ता इशारिया जिसे हम पॉइंट कहते हैं ये जाएगा जी 6 के बाद, तो 6.02 आएगा। तो यहाँ पर ये 25 था तो 2 पावर इसकी क्या हो जाएगी जी, कम हो जाएगी, तो ये 10⁻23 आएगा। अब ये हमारे पास जो है एवोगैड्रो नंबर के बराबर है, और एक एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर आएगा जी। ये है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट MCQ 11, ए इज लिमिटिंग रिएक्टेंट 1 विच। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा डेल्टा गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, क्योंकि उसकी अपनी मिकदार थोड़ी होती है, वो जल्दी से कंज्यूम हो जाएगा, तो प्रोडक्ट की मिकदार भी वही जल्दी वाली ही बनेगी जो जितनी उसके मतलब अकॉर्डिंगली उसकी रेशो के मुताबिक होगी, क्योंकि पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट वही होता है जो पहले ख़त्म हो जाता है और रिएक्शन भी फिर स्टॉप हो जाएगा। जो प्रोडक्ट उसके मौजूदगी में बनेगी बस वही प्रोडक्ट ही होगी, उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकती। तो ये है जी लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला कंसेप्ट, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। अब 12th MCQ है जी नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 0.1 ग्राम ऑफ Na मीन सोडियम। तो जी ग्राम एटम्स यानी मोल्स की बात हो रही है, गिवन मास ओवर एटॉमिक मास, तो 0.1, और इसका सोडियम का कितना होता है एटॉमिक मास 23। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.0043, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में जब लेकर जाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर 4 के बाद चला जाएगा और पावर माइनस में चली जाएगी। तो यहाँ पर जी 2 तरह के ऑप्शन बन सकते हैं, ज़रा देखते हैं इसके सारे ऑप्शंस को। तो पहला 0.0043 ये भी ठीक है, दूसरा 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये भी ठीक है, और चार्ली अल्फा एंड बीटा बोथ, तो ये बेस्ट ऑप्शन है, और डेल्टा एंड नन ऑफ दीज तो ये बनता ही नहीं है। तो इसका जो बेहतरीन ऑप्शन है जी वो है चार्ली, बोथ, अल्फा एंड बीटा। 13 MCQs है जी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड यील्ड, ये बात भी ठीक है, इसे हम एस्टिमेटेड यील्ड भी कहते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड ये एक ही बात है। मैक्सिमम यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड वैसे भी मैक्सिमम होती है, जो एक्चुअल यील्ड होती है वो हमेशा इससे कम होती है। तो इसका जो जवाब आएगा जी डेल्टा, ऑल ऑफ दीज, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे जब हम किताबी हिसाब किताब कर रहे होते हैं, कागज़ पे बैठकर बनाते हैं जी ये ऐसे होगा तो ये हमें प्रोडक्ट इतनी मिलनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता, जो एक्चुअल प्रोडक्ट होती है वो हमेशा कम हो जाती है। अब जी इसके बाद है MCQ 15 सिग्नेचर ऑफ अ पर्सन विद लेड पेंसिल इंक्रीज द वेट ऑफ अ पेपर बाई 1.2 ग्राम, हाउ मैनी एटम्स ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट ऑन पेपर। तो लेड पेंसिल की बात हो रही है, तो लेड पेंसिल में हमारे पास जो बात होती है वो कार्बन की, ग्रेफाइट का पेंसिल होता है उसमें कार्बन की मिकदार होगी। तो हम इसमें जब नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स में हमारे पास है जी मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोल्स हमारे पास है जी गिवन मास ओवर मोलर मास मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो गिवन मास हमारे पास 1.2 है, और कार्बन का जो एटॉमिक मास है जी वो 12 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ, जो हमारे पास एट द एंड जो रिजल्ट आएगा 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻22। तो ये हमारे पास जी MCQ नंबर 15 था, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन है जी वो है डेल्टा। इसके बाद है 16 MCQ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी चेक्ड बाय, तो इसका अपना अल्फा ऑप्शन है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, क्योंकि हम एक्चुअल यील्ड जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर ही बेस करती है, और एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100 वो उसकी एफिशिएंसी होती है, और उसको हम परसेंटेज में देखते हैं। इसके बाद है जी अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज रिलेटेड टू
वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर के बराबर, ये भी बात ठीक है। मैस ऑफ सब्सटेंस जब हम ग्राम में लिखते हैं तो ये बात भी ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस जब आइडियल गैसेस होती हैं एसटीपी के ऊपर, उनका वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है 1 मोल का, ये बात भी ठीक है। तो इसका जो डेल्टा ऑप्शन है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो डेल्टा ऑप्शन जी इसका ठीक ऑप्शन होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो नमूने के तौर पर हमने आपकी आसानी के लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन हल करके दे दिया है और वो है न्यूमेरिकल बेस्ड। हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 2, वो है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ आइस। आइस मीन वाटर की बात हो रही है, H2O की बात हो रही है। तो इसकी हम हेडिंग डालेंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, फिर इसके बाद गिवन डाटा की बात होगी जो हमें क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट के अंदर दिया गया है। मैस ऑफ आइस जो गिवन मैस है वो 10 ग्राम है और मोलर मैस इसका आइस यानी वाटर का वो है 18 ग्राम। जो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसके बाद जी हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। कैलकुलेशन में हम जानते हैं वी नो दैट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि 1 मोल के अंदर 1 एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये पार्टिकल जो भी एटम्स की बात करें वो बेस करता है कि स्पीशीज हमारे पास कौन सी है। तो इसमें मोल्स कैलकुलेट करने के लिए गिवन मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जी जो जवाब आएगा वही इसका जवाब ही होगा करेक्ट, 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हमने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया हुआ है अपना किसी भी लेवल के एग्ज़ाम में, आप वो देखें कि वो आपका एनुअल एग्ज़ाम है या किसी सीरीज़ का है, तो इसमें हमने प्रॉपर हेडिंग को यूज़ करना है ताकि हमें पता चले कि हमने कौन सा सवाल किस तरह से अटेम्प्ट किया है, और चेकर भी इस तरह से खुश होकर वो प्रॉपर मेथड के ज़रिए चेक करके आपको पूरे नंबर देगा, अदरवाइज़ पूरे 2 नंबर नहीं मिलते। बेशक बच्चे ठीक भी लिख के आते हैं। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।